अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम साजिगा विद काशिफ मियों के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज भी हम ये 6 जजेस के मौजू पर ही बात करेंगे। आज उनसे कुछ सवालात भी मैं पूछूंगा। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, कुछ खुशखबरियाँ आ रही हैं। जबकि जो हमारे इंसाफ़ी दोस्त हैं उनके लिए बरनौल की तलब जो है ना मज़ीद कुछ बढ़ने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे, महंगाई कब कम होगी और मज़ीद हमारे लिए क्या क्या अच्छे इम्कानात हैं। और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा क्या कर रहे हैं, क्या वो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। तो यही दोस्तों आज का हमारा मौजू होगा। और हस्बे मामूल बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ये हमारा चैनल और आगे बढ़े। चलें तो जी दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अच्छी अच्छी ख़बरों की बात करूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी ख़बरें आ रही हैं। हमारी मईशत दोस्तों आप सब जानते हैं कि बहुत रुक चुकी थी। अच्छा, मईशत का ये मामला है कि जब इसको एक बार रुक जाए ना तो चलाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जब चल पड़ती है और पटरी पे आ जाती है तो फिर रफ्तार पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे अच्छी खबर यह है कि पीआईए की नजकारी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। स्टॉक मार्केट हमारी जो है ने नया रिकॉर्ड कायम किया था कल, और ये नई बुलंदियों की तरफ जा रही है। अभी मज़ीद कहाँ तक पहुँचेगी ये आने वाले चंद दिनों में आपको मज़ीद वाज़ेह होगा, जैसे जैसे हमारी मईशत बेहतर होती जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अब हुकूमत को और तमाम सियासी जमातों को ये समझ आ गई है कि मईशत बेहतर करने के लिए असल रास्ता कौन सा है। पीआईए की नजकारी बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन सब जमातों ने इस पे उस पुलसरात को कह लें या उस मुश्किल को कह लें अबूर कर लिया है। पहले ये होता था कि एक जमात जो अपोजिशन में होती थी वो हमेशा हुकूमती इकदाम की नफ़ी करती थी, उन पर तनकीद करती थी, और वो उन्हीं लोगों के साथ जाके खड़ी हो जाती थी जो जिनके खिलाफ नजकारी हो रही होती। लेकिन अब पहली बार ऐसा है कि सिवाय इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान का तो मकसद ही इंतशार है, उस पर खैर हम आगे बात करेंगे। तो अब दोस्तों पीआईए भी हो रही है, जून तक ये हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगी। नुकसानात ये जो सफ़ेद हाथी थे हुकूमत के लिए, स्टील मिल, पीआईए और बिजली, इसके अलावा गैस, यानी ये वो महकमे हैं या ये वो चीज़ें हैं जो मुसलसल हुकूमत को खसारे में रख रहे थे और जो कि हमारी मईशत के लिए पैरासाइट थे। ये जब भी हम करने टेक ऑफ करने लगते थे तो ये चीज़ें हमें बहुत ही रुकावटें डाल दी थी। तो पीआईए के बाद हुकूमत का अगला मरहला बिजली का है, गैस का है। बिजली के लिए डिस्कोज जो हैं उनकी भी नजकारी का काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द इसके ऊपर भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और बिजली के भी खसारे में से हम छुटकारा पा लेंगे। तो सोलर पैनल तो है ही है, लेकिन जो हुकूमती नुकसानात हैं वो इससे बढ़कर हैं। तो दोस्तों ये हैं वो अच्छी अच्छी खबरें जिनसे हमारी मईशत टेक ऑफ कर रही है। आज आर्मी चीफ ने भी बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया कि वो मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज अमरीकी संदेश भी आ गया है। तो तहरीक इंसाफ वालों के लिए इसमें बुरी खबर है, क्योंकि वो तो अब खुद बार बार चाह रहे थे कि इमरान खान के लिए कोई बयान आता, लेकिन वहाँ से शहबाज शरीफ के लिए बयान आया है और इस हुकूमत के लिए अच्छे ताल्लुकात की नवीद के लिए और खुशी का इजहार किया, क्योंकि साइफर के बाद जो मसाइल खड़े हुए थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं और ये बेहतरी की तरफ जा रही है। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हमारी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। आईएमएफ इमदाद ही तब देता है जब अमेरिका राज़ी होता है। तो इंसाफियों के लिए बहुत ही बरनौल की ज़रूरत है, और इसकी बरनौल के लिए मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि और क्यों क्यों ज़रूरत है। तो ये तो हैं दोस्तों अच्छी खबरें। और सबसे बढ़कर महंगाई में कमी के जो है ना वाज़े इशारे नज़र आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि अब जो इस वक्त जो महंगाई है वो तकरीबन 21-22% है। तो अगली ये जो चंद 2 माह के बाद जो स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है शरह सूद में, उसमें कम होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। 2% तो कम अज़ कम ज़रूर होगा, वरना जो मुआशी माहिर हैं वो 4% के बारे में भी इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन 2% तो ज़रूर है कि 22 से वो 20 पे ज़रूर हमारा पॉलिसी रेट आ जाएगा, और उससे महंगाई में कमी के वाज़े इशारे नज़र आ जाएंगे। तो खैर दोस्तों अब आते हैं हम दूसरे 6 जजेस के मौजू की तरफ। 6 जजेस का जो मौजू है
वो थम ही नहीं रहा। कल भी हमने बात की थी इस पर, लेकिन आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ने यकसर जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। सवाल ये है कि अगर इस खत के लिए ऊपर जो तहकीकात करनी है तो वो जुडिशल कमीशन की बजाय और कहाँ पर हो सकती हैं? कोई एक जज साहब बनेंगे। अच्छा, और ये जो जुडिशल कमीशन था, ये कोई हुकूमत का फैसला नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस का फैसला था कि एक कमीशन के ज़रिए इसकी तहकीकात की जाए। अच्छा, मैं दोस्तों आपसे आज कुछ मज़ीद सवालात पूछता हूँ इन 6 जजेस से भी। इन 6 जजेस ने जो ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, इसमें उन्होंने जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया। सवाल यह है कि जब इन जजेस के ऊपर कोई दबाव था तो ये इसके सबूत देने की बजाय इन्होंने जलसा करने की इनको क्यों ख्याल आ गया? इन्हें तो चाहिए था कि वो चीफ जस्टिस को सबूत दिखाते या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए भेज देते, हालांकि वो इस काम के लिए नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस को दिखाते, या वो जो फुल कोर्ट के 16 जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के 13 जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस को दिखाते, या अब ये जो कमीशन बनेगा वहां पर दिखाएं। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने मुतालबा किया कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, यानी जजों का जलसा किया जाए जहां पर तकारीर होंगी। सवाल यह है कि इन जजेस का एजेंडा आखिर क्या है जो ये जुडिशल कन्वेंशन बुलाना चाहते हैं? अगर इनके ऊपर कोई दबाव है तो ये उसके सबूत दें, वो पेश करेंगे जी ये देखें फलां केस में हमें इस बंदे ने आके कहा, ये फैसला देने के लिए कहा, लेकिन उसके बरक्स ये जलसा करना चाहते हैं, जुडिशल कन्वेंशन करना चाहते हैं, जो कि सरासर इन जजेस की बदनीयती जाहिर करती है। इसमें कुछ जजेस को मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि कुछ जजेस की तो नौकरी को खतरा है, और कुछ जजेस इसलिए उनको उकसाया कि उनके जाने से उन जूनियर जजेस का मुफाद बढ़ जाएगा, उनकी सीनियरिटी बढ़ जाएगी, और जो आज जूनियर हैं वो सीनियर तरीन बन जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे मकासद है। मैं अब इन जजेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कुछ। इन जजेस का ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जब इमरान खान की ऑफशोर कंपनी के होने के बावजूद इमरान खान को अहल करार दिया गया, सादी को अमीन करार दिया गया। इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की सिर्फ एक्सेल शीट्स की बुनियाद पर उसे सादी को अमीन करार दिया गया। इमरान खान की बेटी टैरियान का जीता जागता सबूत होने के बावजूद उस मुकदमे को ख़त्म कर दिया गया। एक ही दिन में इमरान खान को 50-50 मुकदमात में जमानत दी गई। इमरान खान ने पीटीवी पर हमला किया, उसकी वाज़े ऑडियो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के मुकदमे को खारिज कर दिया गया। इमरान खान की इस कदर बेतहाशा मुकदमात हैं, अभी भी हालिया तौर पर वो कभी जुडिशल इस पे जो है जो बना है नई अदालतें, वहाँ पर हमलावर होता रहा, इदारों के धमकियाँ देता रहा, जज खातून जज को धमकियाँ देता रहा। कौन सी ऐसा काम है, कौन सा ऐसा जुर्म है जो इमरान खान ने नहीं किया? उस वक्त इन जजेस का ज़मीर नहीं जागा और इनको कोई ऐसा उसके हक में ज़मानतें देते हुए फैसला, उनके हक में फैसले देते हुए इनका ज़मीर नहीं जागा। अलीमा खान के लिए फैसला देते हुए उनका ज़मीर नहीं जागा। लेकिन अचानक वो 6 जज खत लिखते हैं कि जनाब हम पर दबाव है और आप जलसा करें, जुडिशल कन्वेंशन करें। तो ये एजेंडा और ये इमरान खान का एजेंडा एक ही है। आज इमरान खान जेल में है तो उसकी जगह पर इन 6 जजेस ने तहैया कर लिया है और ये महाज संभाल लिया है कि इंतशार फैलाया जाए। इन जजेस का खत सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए है। इसमें कोई दबाव वाली या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि इन पर कोई दबाव था। दर हकीकत इन पर कोई दबाव है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं या मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की साजिश और कोशिश है। तो दोस्तों, इसका चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर तो इन जजेस के पास कोई सबूत है तो ये पेश करें दबाव का। जैसे नवाज शरीफ के पनामा केस में था, जज बशीर ने बताया कैसे कैसे उसके ऊपर हुआ, और वो जो आईएसआई के एक कर्नल साहब थे वहाँ पर जो कि उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस थी इमरान खान को लाने में। तो ऐसे कोई सबूत हैं तो ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ये कहें कि जी बस वो कह रहे हैं और मैं मान लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम गुलाम हैं कि बगैर सबूत के आपकी बातें मान लें? तो जज साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबूत देना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हैं तो आपको सबूत देना पड़ेगा।
ورنہ آپ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستوں میں آپ سے بات کروں گا، اب تحریک انصاف کا مشن تو بہت واضح ہے، لیکن ملک کی بہتری کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے دو مطالبات ہیں۔ ایک تو اس انتشاری ٹولے کو ختم کرنے کے لیے ان کیسز کی رفتار تیز کروائیں، ماتحت عدلیہ سے بھی کہیں کہ وہ جلد از جلد اس کا فیصلہ سنائیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس سے بہت ہی دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے اس 1 سال کے اندر وہ کیسز جو مالیاتی کیسز ہیں اور اس ملک کے نظام کے کیسز ہیں ان پر جلد از جلد فیصلہ کروا دیں۔ سپریم کورٹ کے اندر 100 غالباً کتنے ہیں، 102 ارب کے ہیں، ہائی کورٹ میں 742 ارب کے ہیں، ٹوٹل تقریباً 2500 ارب کے کیسز ہیں جو ٹیکس کے التوا کی وجہ سے وہ معاملات تاخیر کا شکار ہیں۔ ان لوگوں نے سٹے دیے ہوئے ہیں، ٹریبیونلز نے سٹے دیے ہوئے ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ اس ملک کا نظام بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کر دیں۔ یہ جو مالیاتی کیسز ہیں ان کو حل کر جائیں۔ یہ جو سپریم کورٹ میں 102 ارب کے ہیں، ہائی کورٹ میں 742 ارب کے کیسز ہیں اور ماتحت عدلیہ کے بھی ہیں، ان سب پر فیصلہ کروا جائیں، کم از کم سپریم کورٹ کا ہی کروا جائیں۔ تو یہ ملک، اس کی آنے والی نسلیں آپ کو ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد کریں گی۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا آگے بڑھے، تیزی سے آگے بڑھے، اور یہ ایسے ہی آگے بڑھے گا کہ سب اپنا اپنا قبلہ درست رکھیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے درست سمت اختیار کر لی ہے اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو گرہیں ہاتھوں سے لگائی جاتی ہیں وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ جو فتنہ غلطی سے جنرل باجوہ اور فیض حمیز کی محنتوں سے پیدا ہو گیا، اب اسے ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے۔ تو عمران خان، کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، ایک غیر ملکی فورن فنڈڈ ایجنٹ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اس ملک کے اندر تقسیم، نفرت اور انتشار پھیلانا ہے۔ وہ اپنی انتشاری سیاست کے ذریعے صرف اور صرف تباہی لانا چاہتا ہے۔ اس لیے اب تو بھارتی بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر انصافی بڑھ جائیں، ہمیں کچھ اور انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ انصافی ہی کافی ہے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو چیف جسٹس سے اسٹیبلشمنٹ کا قبلہ درست ہو گیا ہے، عدلیہ بھی اپنا قبلہ درست کر لے، اپنے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو نکالیں، جو ججز انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں نکالیں، تاکہ اس ملک کی قسمت بدلے، ہمارا ملک بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اور یہ جو ہم مشکلات کا شکار ہیں ہم بھی کوئی خوشیاں دیکھ سکیں اور آسانیاں دیکھ سکیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ موجودہ عدلیہ یہ کر گئی تو آنے والی نسلیں کا صدیوں تک انہیں یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اس ملک پر کتنا بڑا احسان کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، شکریہ، اللہ حافظ۔